श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानामारम्भाम् श्रीरानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे परम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर व्यासाम्बरीष शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्माङ्गदानुशिष्टवीरादीन् पुरान् भागवतां नमामि। चार जुवन में भक्त जे के पद की दूरी सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जीवनूरी। भक्त भाई संत गुरु चतुर नाम एक इनके बंधन के नाश विघ्न अनेक। बंधं गुरुपद पासुन हरि महामोहतम पुण्य जा वचन रवि कर श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम श्री जय राम राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल जय भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सब संतन की जय, सब हरि भक्तन की जय। जय जगत जननी पूजा गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। की जय। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणावृणालय श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जू की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा कहने और सुनने का परम दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है। 11वां स्कंध चल रहा है और उसमें आज 13वें अध्याय की चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं। विषय आप जानते ही हैं। कल उद्धव जी ने प्रश्न पूछा कि प्रभु, आपने बताया कि अपने स्वधर्म के पालन से भी सिद्धि मिल जाती है, और फिर आप कहते हैं कि सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें निर्भय कर दूंगा। तो प्रभु, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? स्वधर्म का पालन करना चाहिए, आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए? तो उसका उसका ही समाधान भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं उद्धव जी के इस प्रश्न का। कल भी उसको चर्चा हुई। आज हंस रूप से सनकादिक को दिए हुए उपदेश का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। भगवान कह रहे हैं, उद्धव, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। ये प्रकृति के गुण हैं और बुद्धि भी त्रिगुणमयी है, प्रकृतिमयी है। लेकिन ये जो गुण हैं ये आत्मा के गुण नहीं हैं। सत्व के द्वारा रज और तम, इन 2 गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तब जीव को मेरे भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है ना हृदय में, तो फिर भगवान में प्रेम होता है, भक्ति होती है। रजोगुण तमोगुण बढ़ता है तो फिर अधर्म में वृत्ति जाती है, पाप में मन जाता है। और जब सत्वगुण बढ़ता है तो भगवान में मन लगता है। ये हमारी मन की और बुद्धि की पहचान है कि हमारा मन कहाँ किस तरफ ले जा रहा है। और उससे पहचान हो जाती है कि सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी। और भैया सतोगुण कैसे बढ़ता है? तो कह रहे निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्वगुण की वृद्धि होती है। भगवान कह रहे हैं सात्विक वस्तु, सात्विक भोजन, सात्विक वेशभूषा और सात्विक जीवन, रहन सहन, बोली भाषा, व्यवहार, ये सब सात्विक होगा तो फिर सतोगुण बढ़ेगा। खान पान सात्विक हो, रहन सहन सात्विक हो, आना जाना। अब अभी तो महाराज इस समय कलयुग की चाल है महाराज, रजोगुण और तमोगुण की बहुत वृद्धि हो रही है। हम सब लोग प्राय रजोगुणी हो गए। ये सब बहुत सुख सुविधा, ये सब विषय भोग, ये रजोगुण में आते हैं, रजोगुण को बढ़ाने वाले हैं। और रजोगुण जब अधिक बढ़ता है तो फिर वही रजोगुण तमोगुण बन जाता है। जब उन विषयों की जिनका हमें अभ्यास हो गया है उनकी प्राप्ति नहीं होती तो फिर क्रोध आता है।
फिर इस क्रोध से ही तमोगुण बढ़ता है। तो महाराज इस समय जो है हमारा आहार विहार, रहन सहन, भोजन सब रजोगुणी हो रहा है, तमोगुणी हो रहा है। तो इससे जो है भगवान के चरणों में भक्ति नहीं होगी। भक्ति सतोगुण से होती है। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन में सत्व को महत्व देना चाहिए और सत्वगुण जिससे बढ़े ऐसा प्रयास करना चाहिए। और जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तो भक्ति में प्रवृत्ति होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सत्वगुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं तो महाराज अधर्म भी मिट जाता है, अधर्म भी नष्ट हो जाता है। रजोगुण तमोगुण नहीं रहेगा तो फिर जीवन में पाप भी नहीं रहेगा। शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हैं तो सत्वगुण बढ़ता है, ध्यान दीजिए। और यदि राजसी हैं तो रजोगुण बढ़ता है और तामसी हैं तो तमोगुण की वृद्धि होती है। 10 चीजें हैं। शास्त्र, जिन शास्त्रों का हम पठन पाठन कर रहे हैं, जिन जो जैसी पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, सतोगुणी पढ़ रहे हैं तो सत्वगुण बढ़ेगा, रजोगुणी तमोगुणी पढ़ रहे हैं तो वह बढ़ेगा। तो सबसे पहले शास्त्र। जल, जल भी महाराज हम लोगों को शुद्ध और पवित्र ही चाहिए। तो जल में बड़ा दोष आ गया महाराज। अब जल, पवित्र जल तो मिलता ही नहीं। अब शहरों में तो स्थिति भी खराब है। को ले ही बैक्टीरिया है उनसे तो रहित कर देंगे, बैक्टीरिया से तो रहित कर देंगे को, लेकिन जो जल की जो स्वाभाविक शुद्धि होती है, स्वाभाविक निर्मलता, वो कहाँ से लाएंगे? क्योंकि नदियों को तो हमने दूषित कर रखा है, नदियों को हमने दूषित कर दिया। और भूजल भी प्राय अब सब नष्ट हो गया। जो धरती के भीतर का जो जल होता है वो नष्ट हो गया। तो इस समय जल का भारी संकट है। शुद्ध जल मिलना ये बड़ा कठिन है। लेकिन जल सात्विक होना चाहिए, शुद्ध निर्मल होना चाहिए तो सत्वगुण बढ़ेगा। प्रजा, प्रजा भी महाराज वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण। प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये सब सात्विक हो तो सत्वगुण बढ़ता है। इनमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं, जिनकी निंदा करते हैं वे तामसी हैं, और जिनकी उपेक्षा कर देते हैं वे वस्तुएं राजसी हैं। जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति न हो, तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्वगुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का सेवन करे। श्रीमद् भागवत जी, मानस जी, गीता जी, ये सब सात्विक ग्रंथ हैं। और इन ग्रंथों के सेवन से धर्म की वृद्धि होती है। हम ये जो भागवत जी की चर्चा सुन रहे हैं ना, ये सत्वगुण का सेवन हम कर रहे हैं। इतनी देर हम लोगों ने सत्वगुण का सेवन किया, कहीं बाजार में घूमने चले गए और वहां कुछ खाने पीने लग गए, कपड़ा लत्ता खरीदने लग गए, तो वो रजोगुण का सेवन है, वो रजोगुण की वृद्धि करने वाला है। और कहीं ऐसी जगह चले गए जहां नहीं जाना चाहिए, ऐसा दृश्य देखने लग गए जो नहीं देखना चाहिए, तो उससे तमोगुण बढ़ता है। तो सात्विक शास्त्र का सेवन करना चाहिए, उससे धर्म की वृद्धि होती है
और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होता है। और भैया शुद्ध चित्त में, शुद्ध हृदय में ही आत्म तत्व का ज्ञान प्रकट होता है। अंतःकरण अशुद्ध है तो वहां ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं होती। बांसों की रगड़ से आग पैदा होती है और वह सारे वन को जला देती है, वैसे ही यह शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न हुआ। 3 गुण हैं इसमें। विचार द्वारा मंथन करने पर इसमें ज्ञान अग्नि जल जाती है। विचार से ज्ञान ज्ञान जो है वो हृदय में प्रकट हो जाता है, ज्ञान की अग्नि जल जाती है। और महाराज वह शरीर और शरीर के गुणों को भस्म कर देती। ये 3 गुण जो हैं नष्ट हो जाते हैं। उद्धव जी ने पूछा, भगवान प्राय सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं। ये प्रश्न है, ध्यान दीजिए। सभी लोग जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं, विषय भोग इनसे ही दुख प्रकट हो, फिर भी वे पशुओं के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को ही भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? दुख सहन करके भोग भोगना ये पशुओं की वृत्ति है। आपने देखा है कुत्ता किसी के दरवाजे पर जाता है, रोटी टुकड़ा कुछ मिल जाए इस आशा से, और वो जो घर का मालिक है उसको डंडा मार करके भगा देता है। लेकिन फिर भी डंडा खा करके भी थोड़ी देर में फिर वह वहीं पहुंच जाता है। अब वहां नहीं जाता तो किसी दूसरे द्वार पर जाता है। जगह जगह डंडा खाता है, लेकिन फिर भी कुछ खाने को मिल जाए इस आशा से वह घरों के द्वार पर जाता है। यही स्थिति हम लोगों की हो गई है। विषय विपत्तियों के घर हैं, फिर भी उन विषयों को ही भोगना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों क्यों है महाराज? ये उद्धव जी का प्रश्न है। भगवान बोले, हे प्रिय उद्धव, जीव अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूल जाता है और शरीर में ही अहम बुद्धि कर लेता है, शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है, जो कि सर्वथा भ्रम है। ये शरीर तो अपना स्वरूप है नहीं, हम तो भगवान के अंश हैं, जीव हैं, आत्मा हैं। शरीर तो नश्वर है, नाशवान है, एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन आत्मा तो अजर अमर है, अविनाशी है, वो सदैव रहती है, पहले भी थी, बाद में भी रहेगी। तो ये आत्मा है हम, लेकिन हम शरीर को अपना स्वरूप मान लेते हैं। और यह जो मन है, ऐसा मानते ही मन जो है उसमें रजोगुण व्याप्त हो जाता है। ये भावना जब हो जाती है कि शरीर ही मैं हूं, तो बस रजोगुण छा जाता है। और महाराज रजोगुण की प्रधानता हुई, उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बन जाता है। तमाम संकल्प मन में उठते हैं, तमाम बातें उठती हैं। हमारा मन कहाँ शांत रहता है? थोड़ी देर एकांत में बैठते हैं, कितने बात मन में आती है, कितने मनोरथ होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने शरीर को ही अपना स्वरूप मान रखा है। शरीर के लिए, संसार के लिए ही हम योजनाएं बनाते रहते हैं। अब वह चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण कामनाओं के फंदे में फंस जाता है। और कामनाओं का फंदा ऐसा है कि एक बार कोई फंस गया तो उससे छुटकारा होना बहुत कठिन होता है। अब वह अज्ञानी जीव काम बस, कामना के वश अनेकों प्रकार के कर्म करता है। मन में कामना उठी, अब कामना तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी तो कोई इच्छा पूरी होगी, है। बिना इच्छा, बिना कर्म किए तो कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। तो कर्म करने लगता है इंद्रियों के वश होकर, यह जानकर के भी कि कर्मों का फल दुख है। कर्मों का फल दुख है। कर्म के त्याग में ही शांति है, कर्मों में लगे रहने में नहीं।
लेकिन फिर भी उन्हीं को करता है और रजोगुण से अत्यंत मोहित हो जाता है। और भगवान रजोगुण तम भगवान 10 मिनट। है, हाँ, रजोगुण तमोगुण से जब वह विक्षिप्त होता है तो उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है। इसलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती। साधक को चाहिए आसन और प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगावे, और इस प्रकार अभ्यास करते समय ऊबे नहीं और भी उत्साह से उसमें जुड़ जाए। कभी कभी मन जो है ध्यान करते समय इधर उधर जाता है, तो उससे ऊब न जाए और तत्परता से उत्साह से जुड़ जाए। प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य सनकादि परम ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर मुझ में पूर्ण रूप से लगा दें। भाई यही योग की सबसे श्रेष्ठ स्थिति है। उद्धव जी ने कहा कि हे श्री कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप से सनकादि ऋषियों को योग का उपदेश किया था, उस रूप को मैं जानना चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं कि भैया उद्धव, सनकादि जो परम ऋषि हैं, वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। एक बार उनके मन में योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार उन्होंने प्रश्न किया अपने पिताजी ब्रह्मा जी से। उन्होंने प्रश्न किया कि पिताजी, चित्त गुणों में विषयों में घुसा रहता है, मन जो है विषयों में लगा रहता है, और विषय भी मन में महाराज प्रविष्ट रहते हैं, और ये आपस में मिले मिले हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह चित्त को और विषयों को, गुणों को, गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनको कैसे अलग कर सकता है? इसकी इसको अलग करने का क्या उपाय है? तो भगवान के ब्रह्मा जी ने मन में ध्यान किया, लेकिन वे इस प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक समझ नहीं पाए। तो फिर उन्होंने मेरा ध्यान किया, और मैं मेरा ध्यान करते ही मैं वहां हंस रूप में प्रकट हो गया। सुंदर महाराज सफेद हंस रूप में श्वेत वर्ण के भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री हंस भगवान की जय। अब हंस रूप में भगवान प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को आगे करके सनकादिक ऋषि मेरे पास आए। उन्होंने मेरे चरणों की वंदना की, मुझसे पूछा कि आप कौन हैं? तो मैंने उनसे कहा कि ब्राह्मणों, ये तुम कैसा प्रश्न कर रहे हो? क्या उत्तर दूं? देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण एक जैसे हैं। सभी शरीर, चाहे मनुष्य का चाहे पशु पक्षी, एक जैसे हैं, क्योंकि सभी पांच भूतों से बने हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा चित अति आत्म शरीरा। आकाश जल वायु अग्नि और मिट्टी पृथ्वी, इनसे ये शरीर सब बने हैं महाराज। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या उत्तर दूं कि मैं कौन हूं, क्योंकि सब शरीर एक जैसे हैं। मेरा नाम रूप क्या है बताऊं? रूप से यदि आत्मा का विचार किया जाए तो भी सब शरीर अभिन्न ही हैं। तो ये आपका कैसा प्रश्न है? मन से, वाणी से, दृष्टि से, अन्य इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूं। भगवान कह रहे हैं मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग समझ लीजिए। पुत्रो,
यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, यह बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही जीव के देह हैं, उपाधि हैं। आत्मा का चित्त और विषयों के साथ कोई संबंध नहीं है। आत्मा जो है वो चित्त से भी संबंध, विषयों से भी संबंध नहीं रखती। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से चित्त विषयों में आ सकता है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं। इन दोनों को अपने वास्तविक स्वरूप से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। मन से भले ही विषय न निकलें, लेकिन भगवान कह रहे मन और विषय ये सब दोनों ही आत्मा से अभिन्न है, इसलिए मन और विषयों को दोनों को त्याग दो, मेरा साक्षात्कार कर लो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सत्वादि गुणों के अनुसार होती हैं और बुद्धि की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। यह जो चित्त का जो बंधन है विषयों के साथ, ये अहंकार की रचना है और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। अहंकार ही महाराज अपने स्वरूप को नहीं जानने देता। इस बात को जानकर विरक्त हो जाए और अपने तीन अवस्थाओं में अनुगत तुरीय स्वरूप में होकर संसार की चिंता को छोड़ दे। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्वत्व बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तब तक वह अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि वह सोया हुआ ही है। अज्ञानी है, उसको भ्रम हो जाता है कि मैं जाग रहा हूं। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षणभंगुर पदार्थों का अनुभव करता है और स्वप्नावस्था में हृदय में ही अब देखे हुए पदार्थों का महाराज चिंतन करता है, स्वप्न देखता है और सुषुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेट कर उनके लय को भी अनुभव करता है, वह एक ही है। ऐसा विचार कर मन की तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई हैं और आत्मा में ये नितांत असत्य हैं, ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान सत्पुरुषों के द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण और ज्ञान से सकल संशयों के आधार अहंकार का छेदन करो और अपने हृदय में मुझ परमात्मा का भजन करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यह सारा जगत मन का विलास है, दिखने पर भी नष्ट प्राय है, सब कुछ नष्ट ही हो रहा है और महाराज अत्यंत चंचल है, भ्रम है ऐसा समझे। और ये सब माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित है। इसलिए देहादि रूप दृश्य से दृष्टि हटाकर आत्मानंद के अनुभव में मग्न हो जाए, अपने आत्मा में लीन हो जाए। यद्यपि कभी कभी आहार के लिए संसार प्रपंच देखने में आता है, तथापि यह पहले ही आत्म वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है। देहपात पर्यंत केवल संस्कार मात्र ही उसकी संस्कार मात्र उसकी प्रतीति होती है। भगवान एक मिनट। जैसे मदरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर गिर गया है, शरीर पर है अथवा गिर गया है, वैसे ही सिद्ध पुरुष शरीर की चिंता नहीं करते। जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, वे शरीर रहे अथवा चला जाए, खड़ा है, बैठा है, भूखा है, प्यासा है, इस बात पर दृष्टि नहीं डालते। तो इस प्रकार हे सनकादि ऋषियों, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है